अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फ़खर स्टम्प्स फेयर। आज के इस लेक्चर में हम मैट लैब के रिलेटेड एक प्रॉब्लम करेंगे, मैट्रिक्स मैनिपुलेशन। यानी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन हो किसी भी ऑर्डर का, यहाँ पर हम स्पेसिफिकली स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल होती है और उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। और अगर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे तो कोई भी मैट्रिक्स का ऑपरेशन आप परफॉर्म करने की एबिलिटी रखेंगे इसके बाद इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम पर देखते हैं। तो प्रॉब्लम में आप देखें, यहाँ पर हमने एक मैट लैब फंक्शन लिखना है, उसका नाम है मैट्रिक्स ऑपरेशंस दैट टेक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ साइज n क्रॉस n। हमें पता होता है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर होती है। तो अगर एक इन्फॉर्मेशन में मिल जाए तो इसका मतलब है दूसरी इन्फॉर्मेशन भी वही होगी, यानी रोज का अगर पता चल जाए तो कॉलम्स भी उतने ही होते हैं, सो ऑन। तो हमने ये इनपुट लेना है मैट्रिक्स, उसका नाम ए होगा और उसमें रोज और कॉलम्स इक्वल होंगे, यानी 1 क्रॉस 1 का हो सकता है, 2 क्रॉस 2 का हो सकता है, 3 क्रॉस 3 का हो सकता है, एंड सो ऑन। और हमने कुछ ये ऑपरेशंस इस मैट्रिक्स पर परफॉर्म करने हैं। इन ऑपरेशन में अगर हम देखें तो पहले है सम ऑफ ऑल इवन एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए, यानी इस मैट्रिक्स ए में जो इवन एलिमेंट्स हैं उनका हमने सम करना है और रिजल्ट को स्टोर करना है एस ई में। एस ई क्या है? सम ऑफ इवन एलिमेंट्स। इसी तरह जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमने सम ऑफ ऑड एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। तो यहां पर ऑड है, इनका सम कंप्यूट करना है और रिजल्ट को हमने एस ओ में स्टोर कर देना है। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट में हमने तमाम प्राइम नंबर्स को ऐड करना है और रिजल्ट एस पी में स्टोर करना है, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। और इसमें हमने जो इवन इंडेक्स पर एलिमेंट पड़े होंगे, अब इंडेक्सेस इवन है, उस पर जो एलिमेंट्स होंगे उनका सम करेंगे और सम ऑफ इवन इंडेक्स्ड एलिमेंट एस ई आई में रिजल्ट को स्टोर कर देंगे। यहां पर जो ऑड इंडेक्सेस में एलिमेंट्स पड़े होंगे उनका सम करके रिजल्ट एस ओ आई में स्टोर कर देंगे। और यहां पर जो प्राइम इंडेक्सेस पड़े होंगे, आपके पास इंडेक्सेस पर जो एलिमेंट्स पड़े होंगे उनका सम एस पी आई में स्टोर कर देंगे। और फिर हम जो डायगोनल, आपका मेन डायगोनल होता है, मेन डायगोनल कौन सा होता है? जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यानी टॉप टू बॉटम जाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी इस डायरेक्शन में हम मूव करेंगे तो हमारे पास ये डायगोनल आता है जिसमें आपके पास पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, एंड सो ऑन। उसके बाद हमने जो एंटी डायगोनल कौन सा होता है? ये सेकेंडरी डायगोनल है, इसको वाले को प्राइमरी डायगोनल भी कहते हैं, इसको मेन डायगोनल भी कहते हैं। और ये वाला जो है ये एंटी डायगोनल होता है या सेकेंडरी डायगोनल भी इसको हम कहते हैं। तो इसमें भी एलिमेंट्स हमने सम करके ये एस ए डी यानी सम ऑफ एलिमेंट्स इन एंटी डायगोनल, तो एंटी डायगोनल में एलिमेंट्स को सम करके स्टोर करना है। और फिर हमने देखना है कि मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है कि नहीं, और रिजल्ट को एस ओ एन में करना है, सिमेट्रिक और नॉट, सन बन जाता है। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है कि अगर एक मैट्रिक्स हो और उसका ट्रांसपोज ले लिया जाए तो दोनों बराबर आपस में हो जाएं, तब सिमेट्रिक होता है। सिमिलरली डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है, तो डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है कि आपके सिंपल जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो आपके पास नॉन जीरो होती हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं, तो ये डायगोनल आपके पास मैट्रिक्स बनता है। इसके स्पेशल केसेस भी होते हैं कि अगर आपके पास अगर कांस्टेंट की वैल्यू सेम हो डायगोनल एलिमेंट्स में तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, अगर 1 हो तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, अगर ये डिफरेंट हो तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, जो कि जनरल फॉर्म आपके पास होती है। और इसको डॉन में आपने स्टोर करना है, डायगोनल और नॉट। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, रैंडम मैट्रिक्स हमने लिया। आप मैट्रिक्स को 3x3 या 4x4 को इंटरेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मैजिक की कमांड होती है, तो मैजिक में 3 लिखें तो ये वाला मैट्रिक्स नहीं आएगा, कोई और मैट्रिक्स आएगा जो कि फिक्स्ड होता है। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि हर रो को आप ऐड करें तो एक फिक्स नंबर आएगा, 15 आता है। किसी भी रो का सम करेंगे 15, किसी भी कॉलम का सम करेंगे 15, डायगोनल को सम करें 15, एंटी डायगोनल को सम करें 15, तो वो एक फिक्स मैट्रिक्स होता है। लेकिन बना बना आपके पास आ जाता है, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। लेट्स सपोज हमने एक रैंडम मैट्रिक्स ले लिया और इसमें सारे पार्ट्स किए हुए हैं, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा एंड सो ऑन, सारे पार्ट्स किए हुए हैं। ये सम ऑफ इवन एलिमेंट्स है। इवन एलिमेंट्स का मतलब है कि आपने एलिमेंट ढूंढना है, लेकिन ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, तो इनका सम हमने किया, 20 आ गया। ऑड नंबर देखें जो बाकी बच गए वो ऑड है, उनका सम ही आता है। और जो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, सारे इसमें मौजूद हैं, तो ये प्राइम एलिमेंट्स का सम आ गया। अब इवन इंडेक्स पर जो एलिमेंट मौजूद है ना उनको देखना है। अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, इवन। अब ये जो मैटलैब जो पहला इंडेक्स होता है ना वो आपके पास 1 होता है, फर्स्ट इंडेक्स 1 होता है।
फिर यहाँ पर ये वाला एलिमेंट इसका इंडेक्स 2 है, इसका 3 है, और इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7, 8 और 9। तो जब हम इवन इंडेक्स की बात करेंगे ना, तो ये आपका इवन इंडेक्स है, उसके बाद ये वाला इवन इंडेक्स है, फिर ये वाला इवन इंडेक्स है, फिर उसके बाद ये वाला इवन इंडेक्स है। सही है। तो इन एलिमेंट्स को हमने ऐड करना है। और ऑड इंडेक्स कौन से है? पहले इंडेक्स 1 पर क्या पड़ा है? 2 पड़ा है। इंडेक्स 3 पर क्या पड़ा है? 7 पड़ा है। इंडेक्स 5 पर क्या पड़ा है? 3 पड़ा है। इंडेक्स 7 पर क्या पड़ा है? 6 पड़ा है। और इंडेक्स 9 पर क्या पड़ा है? 9 पड़ा है। तो ये इंडेक्स पर जो एलिमेंट पड़े हैं ऑड इंडेक्स पर, उनका सम करना है। अब प्राइम इंडेक्स देखिए कौन कौन से बनते हैं। ये आपका इंडेक्स 2 है, 3 ये इंडेक्स 3 है, 4 ये इंडेक्स 5 है, 6 और इंडेक्स 7 है। तो इन एलिमेंट्स को ऐड करने के 1 को 3 को 1 को 7 को 3 को और 6 को, तो 1 7 3 6 आपके पास ये आंसर आ गया। फिर उसके बाद हमें मेन डायगोनल जो है ना, उसमें एलिमेंट्स को सम करना है। तो आपका मेन डायगोनल कौन सा बनता है? आपके मेन डायगोनल में ये 2 पड़ा है, ये 3 पड़ा है, ये 9 पड़ा है, इनको हमने ऐड कर दिया। और जो एंटी डायगोनल है उसमें क्या पड़ा है? 6 3 7 6 3 7। और अगर हम देखें क्या ये सिमेट्रिक है, यानी इसका ट्रांसपोज अगर लिया जाए तो क्या ये बनता है? ट्रांसपोज नहीं तो 2 4 6 यहाँ पर आता है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 1 7 है, तो ये आपका नो आंसर आएगा, सिमेट्रिक नहीं है। फिर लास्ट वाला क्या है कि आपके पास क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? तो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो नॉन जीरो होती हैं, या कोई भी एक नॉन जीरो होगी, बाकी सारी आपके पास जीरो होती है, तो ये डायगोनल भी नहीं है। तो अब इसको हमने मैटलैब पर करना है, तो प्रॉब्लम को पहले अंडरस्टैंड करना जरूरी है, फिर मैटलैब में इसको किया जाता है। तो अभी मैं आपको पहले थ्योरेटिकली हर पार्ट का पहले कोड बताऊंगा कि उसकी लॉजिक कैसे बिल्ड करनी है, फिर एक एक पार्ट को हम करते जाते हैं और आपका कोड बिल्ड होता जाए। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि सारे पार्ट्स में जिसमें हमने कोई ना कोई कंप्यूटेशन करनी है, यानी कोई न्यूमेरिकल हमने कोडिंग लिखनी है, तो जो आंसर को हम स्टोर करेंगे, फॉर एग्जांपल SC है, SO है, SP है, ये जितने वेरिएबल्स आपके पास हैं ये आउटपुट वेरिएबल्स हैं, आपके फंक्शन के आउटपुट वेरिएबल्स हैं। तो जहां पर हमने कंप्यूटेशन करनी है, तो सबसे पहला काम करें, इन तमाम वेरिएबल्स को जब हम फंक्शन लिखेंगे तो हम सबको इनिशियलाइज कर देंगे 0 के बराबर, क्योंकि जब हम कंप्यूट करेंगे तो सिंपल अगर ये वैल्यू 0 होती है तो उसको हम फिर अपडेट कर देंगे। इनिशियलाइज अगर ना भी करें फिर भी हो जाता है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप उन वैल्यूज को 0 के इक्वल इक्वेट कर दें, यानी SE 0, SO 0, ये भी 0, ये सारी वैल्यूज को हम 0 के इक्वल इनिशियलाइज कर लेंगे जब हम फंक्शन को क्रिएट करेंगे। लेकिन ये जो आपके पास ये बताना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं, अब इसका आंसर यस या नो होगा, तो इसमें हम स्ट्रिंग्स जो है वो इंसर्ट करेंगे, तो इनको इनिशियलाइज करने की जरूरत आपको नहीं है। वैसे ट्रू के लिए मैटलैब में बूलियन का 1 होता है और फॉल्स के लिए 0 को इनिशियलाइज किया जाता है, लेकिन हमने क्योंकि स्ट्रिंग डालनी है इस वजह से यस और नो से हम कोडिंग में ये पार्ट करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट को करने की जो लॉजिक है वो हम डिस्कस करते हैं, तो एक एक पार्ट करते जाते हैं, या जो मिलते जुलते पार्ट्स हैं उनको करते जाते हैं। जिस तरह दोनों पार्ट्स बिल्कुल मैच कर रहे हैं, यानी इवन एलिमेंट्स हैं, ऑड एलिमेंट्स हैं, और साथ जो है प्राइम एलिमेंट्स हैं, तो इस वाले पोर्शन को हम एक ही गो में कर लेते हैं। फिर जो इंडेक्सिंग वाला है कि इवन इंडेक्स के एलिमेंट बताएं, ऑड इंडेक्स के बताएं, प्राइम इंडेक्स के बताएं, उनको हम दूसरे पार्ट में कर लेंगे। और ये जो डायगोनल वाला है इनको हम थर्ड पार्ट में कर लेंगे, और ये जो सिमेट्रिक और डायगोनल वाला है इसको हम फोर्थ पार्ट में कर लेंगे। ये थर्ड पार्ट में हो जाएगा, और चौथा पांचवा छठा ये सेकंड पार्ट में हो जाएगा, और जो पहले 3 है ये फर्स्ट पार्ट में हो जाएंगे। तो हमने ब्रेक डाउन कर लिया अपने प्रॉब्लम को इन 4 पार्ट्स। तो पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं। पहले 3 पार्ट्स के अंदर सम ऑफ इवन एलिमेंट्स निकालने हैं, सम ऑफ ऑड एलिमेंट्स निकालने हैं, और सम ऑफ प्राइम एलिमेंट्स निकालने हैं। तो सम ऑफ इवन एलिमेंट्स क्या करना है, यानी हमने एक लूप लगाना है जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास इसमें इवन एलिमेंट कौन से हैं, उनको सम करते जाएंगे, और इसी तरह जो इवन नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऑड होंगे। और प्राइम को चेक करने के लिए हम एक कमांड को यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं इज प्राइम। अगर इज प्राइम बिल्ट इन फंक्शन है, क्योंकि हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी कि आपने बिल्ट इन फंक्शन यूज नहीं करना, तो मोस्ट प्रोबेबली लगाई नहीं जाती है, आपने प्राइम बस बताना है। तो इसमें अगर मैं इज प्राइम 2 करूं तो मैटलैब मुझे ये 1 रिजल्ट दे देगा कि वाकई ये ट्रू है। और अगर मैं लिख दूं इज प्राइम यहाँ पर 3 तो उसका आंसर भी 1 आ जाएगा। अगर मैं लिखूंगा 9, क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इज प्राइम की लॉजिक हम इस तरह लगाएंगे। और बाकी अब देखें,
अगर किसी नंबर को चेक करना हो वो इवन है कि नहीं, तो उसके लिए MOD कमांड, मॉड होती है, मॉडुलस की कमांड होती है, ये मॉड की कमांड होती है जो कि रिमाइंडर बताती है, नेगेटिव नंबर का भी पॉजिटिव रिमाइंडर बताती है। एक रैम की कमांड भी होती है, वो भी हम यूज करते हैं, लेकिन रैम की कमांड तब सही काम करती है अगर आपके पास नंबर क्या हो, पॉजिटिव हो। नंबर नेगेटिव हो तो ये रिमाइंडर आपको सही रिटर्न नहीं करता, उसके लिए मॉड बेस्ट है। तो मॉड में हम क्या करेंगे, हम वो एलिमेंट लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जो भी एलिमेंट है इस एलिमेंट को चेक करें तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट आएगा और उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी ये वाला जो 2 है, ये बेसिकली ऐसे ही है कि ये नंबर आपके पास जो है, ये हमारे पास होगा नंबर A ऑफ सम इटरेटर होगा, फॉर एग्जांपल K इटरेटर है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इस 2 से डिवाइड कर रहे हैं और आंसर में हमें क्या मिल रहा है, रिमाइंडर मिल रहा है। अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल हुआ तो इवन होगा, अदरवाइज ऑड होगा। फॉर एग्जांपल इस 2 की जगह ये डिफरेंट नंबर आएंगे, फॉर एग्जांपल 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ऑड नंबर बन जाएगा। अगर यहाँ पर 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑड नंबर बन जाएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। इसी तरह 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इवन नंबर बन जाएगा, रिमाइंडर 0 होता है। तो इस तरह मॉड की कमांड यूज करके हम रिमाइंडर निकालेंगे। अगर रिमाइंडर तो आपका 0 है तो वो इवन है, अगर नहीं है तो ऑड है। तो ये 2 पार्ट हमारे इजिली इफ एल्स के अंदर ही सॉल्व हो जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं करने लगा हूं कि इस मैट्रिक्स में इन नंबर को एक्सेस कैसे करना है। हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसमें इंडेक्सिंग 2 तरीके से होती है, क्योंकि इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, या n क्रॉस n का क्योंकि मैट्रिक्स था तो n आपके पास 4 हो सकता है, 5 कुछ भी हो सकता है। तो जो इसमें 2 मेथड्स हैं। जो पहला मेथड आपके पास है उसमें यह है कि आपको पता है कि जब आपके पास 2D मैट्रिक्स होता है तो रोज और कॉलम्स को एक्सेस करने के लिए या किसी भी एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें 2 लूप्स लगाने पड़ते हैं। एक लूप लगाना पड़ता है, लेट्स सपोज फॉर i इज इक्वल टू 1, जितनी रोज आपके पास हैं, 3 रोज हैं तो हम 3 तक लगाएंगे, एक रो के लिए लूप लगाएंगे, फिर एक और लूप लगाएंगे जो कि कॉलम के लिए होगा। ये रो के लिए लूप है और ये कॉलम के लिए लूप है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसमें अगर एक रो का पता चल जाए तो उतने ही कॉलम्स होते हैं, तो इसका मतलब है ये 1 से लेकर n तक एक लूप लगेगा, आउटर लूप, और ये फिर इनर लूप लगेगा। और किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कैसे किया जाता है, फॉर एग्जांपल इस 2 को एक्सेस करना है, अगर मैटलैब में आप लिख दें 1,1 तो आपको ये पहला एलिमेंट रिटर्न कर देगा। इसी तरह आप लिखेंगे 1,2 तो आपको पहली रो दूसरा कॉलम, ये इंडेक्स रो के लिए होता है और ये वाला जो इंडेक्स है ये कॉलम के लिए होता है। 1,2 का मतलब है पहली रो दूसरा कॉलम, यानी ये एलिमेंट हमें मिल जाएगा। इसी तरह लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 3,2 तो हमें कौन सा एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि ये रो की इंफॉर्मेशन है और ये कॉलम की इंफॉर्मेशन है, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो इसका मतलब है हमें क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो एक तो ये मेथड है कि i और j को यूज करके हम अपना ये जो जितने आपके पास ऑपरेशंस है ये परफॉर्म किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखेंगे a, i और j, जब हम ये लिखते हैं तो अब एक चीज आपने इंपॉर्टेंट नोट करनी है कि जब ये आउटर लूप चलता है तो आउटर लूप की एक इटरेशन के लिए इनर लूप पूरा चलेगा। यानी i की वैल्यू 1 है ना, इसका मतलब है कि हम इस रो में इंटरेस्टेड है, रो नंबर 1 में, तो इसमें i की वैल्यू 1 होगी तो ये एलिमेंट टेस्ट होगा। फिर j की वैल्यू क्योंकि 1 है तो i 1 1 ये आ जाएगा, i की वैल्यू 1 के लिए j की वैल्यू फिर 2 रहेगी, ये j इज इक्वल टू 2 है, ये j इज इक्वल टू 3 है, ये j इज इक्वल टू 1 है। तो जब 1,1 होगा तो इस एलिमेंट को टेस्ट करेंगे, 1, फिर 2, यानी j जब 2 होगा तो इस एलिमेंट को टेस्ट करेंगे और j 3 होगा तो इस एलिमेंट को टेस्ट किया जाएगा। और किसी भी एलिमेंट यानी अगर a i j है ना, ये आपका सिंगल एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का, इसको अगर टेस्ट करना है तो इसके पीछे मॉड की कमांड लगा दें, ये एलिमेंट कॉमा 2 यानी इस एलिमेंट को 2 से डिवाइड करो और रिमाइंडर चेक करें क्या वो 0 के इक्वल है, क्या ये इक्वल 0 है। अगर है तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये जो SE है, SE में अब यानी ये जो कंडीशन लिखी है हमने, ये कंडीशन आपकी इफ से बाद में होगी, यानी ये कंडीशन आपकी होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इस SE में हम क्या ऐड कर देंगे, क्योंकि SE में 0 पड़ा है, इसमें हम ये वाला एलिमेंट ऐड कर देंगे क्योंकि ये इवन है, यानी a i j ऐड कर देंगे। लेकिन अगर ये एलिमेंट इवन ना हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो एल्स में जाके हम क्या करेंगे, ये जो SO था इसमें अपडेट कर देंगे, SO इज इक्वल टू SO प्लस a i j। तो ये तो लॉजिक हो गई जब आपने
डबल लूप या नेस्टेड लूप यूज करना है एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए, एंड सो ऑन। आप पूरा कोड दो लूप से कर सकते हो, लेकिन हम जो अप्रोच यूज करने जा रहे हैं वो सिंगल लूप के लिए है, जो कि काम आपका आसान कर देगी। तो हम थ्रू आउट द कोड सिंगल लूप यूज करेंगे, हम दो लूप्स यूज नहीं करेंगे। दो लूप्स भी कर सकते हैं, ये इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा इजी लगता है। आपको ऐसे एलिमेंट एक्सेस करना इजी लगता है या सिंगल आइटरेटर से एक्सेस करना इजी लगता है। तो मेरे ख्याल में वो सिंगल बेहतर है, वो भी मैं आपको बताता हूं कैसे। जो दूसरी लॉजिक है जिसमें हम सिंगल लूप यूज करेंगे, उसमें एक्चुअली ये होता है कि आपका जो इंडेक्स होता है ना, वो ऐसे स्टार्ट होता है। ये पहला इंडेक्स होता है मैटलैब में, ये दूसरा इंडेक्स होता है, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, यानी कॉलम वाइज आपके इंडेक्स होंगे। पहले इस कॉलम के इंडेक्स आएंगे, फिर इस कॉलम के आएंगे, फिर इस कॉलम के आएंगे, यानी हम एक ही इटरेटर यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको मैटलैब बताया था, नॉर्मली हम आई और जे को अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर आप मैटलैब में आई लिखें और इंटर हिट कर दें तो ये आपको -1 का स्क्वायर रूट, यानी बेसिकली क्या होता है 0 + 1 आयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर शो करता है। तो इस वजह से अवॉइड करेंगे हम आइटरेटर को, हम के यूज करेंगे एज एन आइटरेटर। तो अगर हम लिखें ए मैट्रिक्स, हम लिखें ए ऑफ 1, सिंपल लिखें, तो ये एग्जैक्टली उसी तरह ही है जिस तरह आप लिख रहे हैं A1, 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें 2 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम लिखेंगे A ऑफ 2, तो ये एग्जैक्टली बराबर है कि आप दूसरी रो A ऑफ 2 का मतलब है ये एलिमेंट 1, तो ये कहाँ पड़ा है, ये सेकंड रो में पड़ा है और फर्स्ट कॉलम में पड़ा है, तो ये दोनों बराबर है। इस तरह अगर हम लिखेंगे A ऑफ 3, तो ये कहाँ पड़ा है, ये थर्ड रो में पड़ा है और फर्स्ट कॉलम में पड़ा है, यानी A3, 1 के इक्विवेलेंट है, और ये 7 एलिमेंट आपका है। यहाँ पर ये 2 में लिख दिया, यहाँ पर 1 आता है क्योंकि दूसरी रो पहले कॉलम में 1 पड़ा है। तो इस वजह से आपका अगर लेट्स सपोज लिखूं A ऑफ 5, तो A ऑफ 5 किसके बराबर है, ये दूसरी रो और दूसरे कॉलम में, तो यानी A ऑफ 2, 2 के बराबर है। किसके बराबर है, एलिमेंट कौन सा पड़ा है, 3 पड़ा है, तो आपके पास 3 आ जाएगा। तो इस तरह अगर आप सिंगल इंडेक्स यूज करके भी मैट्रिक्स को एक्सेस कर सकते हैं, यानी किसी भी एलिमेंट को। अब लेट्स सपोज इस वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है 5 को, तो ये हम क्या लिखेंगे, हमारे पास ये इंडेक्स किस पर पड़ा है, 8 पर पड़ा है, और अगर हम इसके रो कॉलम देखें तो दूसरी रो है और तीसरा कॉलम है, तो यहाँ पर हमें अगर हम मैटलैब में ये लिखें या मैटलैब में ये लिखें, हमें 5 रिटर्न कर देगा। तो बेहतर है जब आपके एलिमेंट एक सिंगल इंडेक्स से एक्सेस हो रहे हैं, तो डबल लूप लगाने की आपको क्या जरूरत है, नेस्टेड लूप लगाने की, आप सिंगल लूप से करें। तो हम अपने पूरी लॉजिक को सिंगल लूप से ही करेंगे। तो सिंगल लूप को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए कि इस मैट्रिक्स में कितने हैं। जब हम साइज की कमांड यूज करते हैं ना, हम लिखते हैं साइज ऑफ ए, फॉर एग्जांपल इस केस में ए में 3 रोज 3 कॉलम है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 3, यानी ये जो 3 है ये नंबर ऑफ रोज को शो करेगा, और ये जो 3 है नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करेगा। तो जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए हमें, तो उसके में एक होता है NUMEL, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, न्यूमेल कमांड। अगर आप न्यूमेल लिखेंगे तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं वो हमें रिटर्न कर देगा। तो अगर आपने 2 लूप्स यूज करने हैं तो आपको यानी I के लिए इटरेटर और J के लिए इटरेटर के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपके पास N है, लेट्स सपोज इसको आप N कह दें, यानी ये क्योंकि दोनों बराबर हैं तो आप इसको कोई नाम दे दें, ठीक है। साइज ऑफ A नॉर्मली जब हम लिखते हैं तो ये रिटर्न करता है 2 चीजें, तो पहला आपके पास n हो गया, सेकंड भी क्योंकि n होता है आप n भी लिख सकते हो या टिल्डा लगा सकते हो। अगर आप टिल्डा लगाते हैं तो उसका अंडरस्टूड है कि ये दोनों बराबर हैं और हम इसको क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो आपकी n में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 वैल्यू आ जाएगी। तो आप लूप लगाएं तो जहां पर आप पहले लगा रहे थे फॉर i = 1 3, तो वहां पर आप n लिख दें अगर डबल लूप लगाना चाहते हैं। नहीं तो सिंगल इटरेटर यूज करना है तो लूप कहां तक लगाएंगे, आप न्यूमेल ऑफ A लिख दें तो आपको आंसर मिलेगा 9। तो आपका उस केस में अगर सिंगल लूप यूज करना है तो फिर आपका लूप ऐसे लगेगा फॉर k = 1 न्यूमेल ऑफ A में लेट्स सपोज किसी में स्टोर कर दें, कैपिटल N में कर दें या स्मॉल n में कर दें, जहां पर आपको दिल करता है, तो आपके पास वो उतने एलिमेंट्स तक रन होगा सिंगल लूप, और ये उन 2 लूप्स के बराबर होगा जो कि आपने I और J के लिए लगाए थे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह सिंगल लूप लगाकर हम एलिमेंट्स को एक्सेस करें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए हमारे पास एक ऐसे भी आप कर सकते हो, n = प्रोडक्ट की कमांड यूज कर लें और लिख दें साइज ऑफ A। तो साइज ऑफ A हमें क्योंकि रिटर्न कर रहा था 3 3,
तो जब प्रोडक्ट लगाते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर भी आंसर हमारा कितना आ जाएगा 9। और अगर 4x4 का मैट्रिक्स है तो आंसर आ जाएगा 16। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सी ऑप्शन को चूज करते हैं। और कोडिंग स्टार्ट करने से पहले लास्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ये है कि अगर सिंपल आपको रोज चाहिए सिंपल, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। रोज के लिए लेट्स सपोज r इज इक्वल टू, आप सिंपल लिखें साइज, और जिस मैट्रिक्स का साइज लेना है a लिखें कॉमा 1 लिख दें, तो ये आपको नंबर ऑफ रोज रिटर्न करेगा। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें रोज और कॉलम्स डिफरेंट होते हैं तो उसमें आपको ये रोज रिटर्न करेगा, 3 आपके पास रोज आ जाएंगी क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर आप a,2 कर देंगे और साइज अप्लाई कर देंगे तो ये आपको उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स रिटर्न करेगा, जो कि इस केस में कितने हैं 3 हैं। ये कॉलम्स रिटर्न करता है और ये रोज रिटर्न करता है साइज a,1। तो इस तरह आप रोज और कॉलम्स की अलग अलग इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अभी हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट 2 जो टास्क हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि जो n हमारे पास है स्मॉल n, उसमें हमारे पास न्यूमेरल और a लिखा हुआ है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेशक आप जिस तरीके से मर्जी निकाल लें, जो कि इस केस में हमारे पास कितना है 9। तो सबसे पहले क्योंकि हमने इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जो आपके पास जो इवन एलिमेंट्स हैं और ऑड एलिमेंट्स हैं उनका सम करना है, तो हम क्या करेंगे लूप लगाएंगे। लेट्स सपोज फॉर k इज इक्वल टू 1 कोलन 1। क्यों? क्योंकि मिनिमम इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता है, ये 1 इंडेक्स पर पड़ा है एलिमेंट, और ये एलिमेंट कहाँ इंडेक्स पर पड़ा है 9 पर पड़ा है, क्योंकि टोटल आपके पास 9 इंडेक्सेस हैं। 1 कोलन क्या लिखेंगे n, तो n में क्या पड़ा है 9 पड़ा है। तो लूप आपका जेनेरिक लग जाएगा, सिंगल लूप लगेगा, क्योंकि हमने हर एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे कमांड लिखेंगे, पहले लिखेंगे इफ की कंडीशन लिखेंगे, चेक करेंगे अपने इस लॉजिक को चेक करेंगे, इफ लिखेंगे और कंडीशन क्या बताइए मैंने मॉड, रैम भी होती है लेकिन आप मोड को यूज करें, ये ज्यादा प्रेफरेबल है। तो अगर हमने किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम क्या लिखेंगे a ऑफ k लिख देंगे। तो जब k की वैल्यू 1 होगी तो a ऑफ 1 आपका 2 आ जाएगा, जब k की वैल्यू 2 होगी a ऑफ 2 आपके पास 1 आ जाएगा, a ऑफ 3 7, a ऑफ 4 4, a ऑफ 5 3 एंड सो ऑन। इस एलिमेंट को यानी एलिमेंट आ गया उस मैट्रिक्स का k की उस इंडेक्स पर, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी इस 2 सेकंड जो आपके पास आर्गुमेंट है ये हमने इस वैल्यू को इस एलिमेंट्स 2 से डिवाइड करना है, और जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर है इक्वल 0। अगर इक्वल 0 मतलब है कि ये नंबर क्या है इवन है। अगर इवन होगा तो हमने किस में आंसर स्टोर करना है SE को अपडेट करना है। तो SE में पहले क्या पड़ा है, हमने 0 से इनिशियलाइज इसको शुरू में सारे वेरिएबल्स को कर लिया था, तो हम लिखेंगे SE इज इक्वल टू SE प्लस ये वाला एलिमेंट। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये एलिमेंट क्या था a ऑफ k था। तो ये हमारे पास आपका इवन एलिमेंट्स अपडेट होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल पहला एलिमेंट देखें क्या है 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है, तो ये इवन एलिमेंट हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई। तो हमारी ये स्टेटमेंट चलेगी, और SE में पहले 0 पड़ा था, 0 में a ऑफ 1 किसके बराबर है 2, तो आपका 2 अपडेट हो जाएगा। 0 आपके पास पहले ही इटरेशन के बाद SE में 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद एल्स यहाँ क्या लिखेंगे, लेट्स सपोज अगला एलिमेंट देखिए जब k की वैल्यू 1 होगी तो k की वैल्यू जब 2 होगी तो 2 में कौन सा एलिमेंट पड़ता है a ऑफ 2 में आपके पास पड़ा है 1। तो जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 नहीं आता। देखिए 1 को 2 से डिवाइड करें, 2 1s are 2 होता है, बड़ा हो जाएगा, 2 zeros are 0, तो रिमाइंडर आ गया 1। तो कंडीशन फेल हो गई, तो इसका मतलब है ये एलिमेंट इवन नहीं है बल्कि क्या है ऑड है। तो हम क्या करेंगे एल्स में ऑड वाले जो वेरिएबल है उसमें हम वही नंबर ऐड कर देंगे। ये नहीं है कि ऑड वाले के लिए आप अलग लूप लगाएंगे, उसी लूप में ही अगर एलिमेंट इवन नहीं है इसका मतलब है ऑड है, तो ऑड में वो नंबर आप ऐड कर लेंगे। तो a क्योंकि k की वैल्यू अब 2 है तो 2 पर क्या एलिमेंट पड़ा 1, तो SO में क्या पड़ा 0 पड़ा, शुरू में 0 प्लस 1 1 आंसर आ जाएगा, तो आपके पास ऑड में 1 आ गया। सिमिलरली जब k की वैल्यू 3 होगी 7 टेस्ट होगा, तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, 7 भी इवन नंबर नहीं है, कंडीशन फेल हो गई। हम इधर आएंगे तो SO में पहले क्या पड़ा है अब 1 पड़ा है, 1 में 7 8 ऐड होगा तो आंसर 8 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो आपका ये कोड हो गया। अब जल्दी से हम इस इतना कोड लिख लेते हैं मैटलैब में, उसको टेस्ट कर लेते हैं बिफोर टेस्टिंग द प्राइम एलिमेंट्स का सम। ये हमारे पास जी फंक्शन हमने लिख लिया। अभी तक हमने पहले 2 पार्ट किए हैं, सम ऑफ इवन एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑड एलिमेंट्स। तो फंक्शन का नाम है मैट्रिक्स ऑपरेशंस। इसमें हम क्या कर रहे हैं पहले न्यूमेरिकल कमांड से अपने एलिमेंट्स फाइंड कर रहे हैं मैट्रिक्स ए में, और इनिशियलाइज कर रहे हैं आउटपुट वेरिएबल्स को 0 के बराबर। अब पार्ट 1 में एग्जैक्टली इस तरह मैंने पहले बताया
कि के लूप लग गया फ्रॉम 1 to n, n में क्या पड़े आपके टोटल एलिमेंट्स 9 पड़े इस केस में। और ए ऑफ के क्या करेगा, एलिमेंट निकालेगा उस मैट्रिक्स में से, 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक कर रहे हैं, अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 है तो इवन जो एस ई है उसको अपडेट कर दे, एलिमेंट ऐड कर दे, अगर फॉल्स है तो ऑड में अपडेट कर दे। इसको रिजल्ट को टेस्ट करने के लिए एक टेस्टिंग कोड की मैंने फाइल बनाई है यहाँ पर, और उसमें ए को मैंने इनिशियलाइज कर लिया मैनुअली। आप मैजिक से भी इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, तो मैजिक ऑटोमेटिकली एक फिक्स मैट्रिक्स बना देता है आपका। और यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं क्योंकि फिलहाल हमारे पास 2 आउटपुट एलिमेंट्स हैं, हमने कॉल कर दिया, मैट्रिक्स इनपुट दे दिया और रिजल्ट्स को डिस्प्ले करेंगे। तो सम ऑफ इवन एलिमेंट्स कैसे शो करेंगे, क्योंकि वो नंबर है, नंबर को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, नम टू str, तो ये एससी में क्योंकि एक न्यूमेरिक वैल्यू पड़ी है डबल, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिमिलरली ऑड के केस में भी। तो जब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है, हमारे पास सम ऑफ इवन एलिमेंट्स 20 आ रहे हैं और 25, और ये एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं जब हमने पेपर पर इसको सॉल्व किया था। तो यहां पर आप देख रहे हैं सम ऑफ इवन एलिमेंट्स 20 हैं, सम ऑफ ऑड एलिमेंट्स 25 हैं। अब हम प्राइम वाला करते हैं। अब ये जो प्राइम एलिमेंट्स को हमने ऐड करना है, तो मैंने आपको बताया था कि इज प्राइम हमारे पास कमांड होती है, इज प्राइम, और हमने जो लूप लगाया है उसमें सिंपल ये टेस्ट कर लेंगे, इज प्राइम ए ऑफ के। ये जो ए ऑफ के है, अगर हम ये लिखेंगे तो ये उस एलिमेंट को चेक करेगा कि वो प्राइम है कि नहीं है। इज प्राइम लिखेंगे, पीछे लगाएंगे इफ, और उसी लूप के अंदर जो लूप हमने सिंगल लगाया है उसी लूप में हम सारे टास्क इंशाल्लाह करेंगे। तो इज प्राइम ऑफ ए के हमने लिखा, उसने चेक किया कि क्या पहला एलिमेंट आपका प्राइम है कि नहीं, तो इक्वल इक्वल 1 अगर कर दें तो ये टेस्ट कर लेगा, अदरवाइज आप ना भी करें तो ये चेक करेगा। अगर ये ट्रू हुआ तो ये इफ वाला उसमें क्या करेगा, एस पी में हमारे पास पहले 0 पड़ा तो हम लिख देंगे एस पी इज इक्वल टू एस पी प्लस ए ऑफ के। अगर तो वो प्राइम हुआ तो आपका ए के में आंसर क्या आ जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा, यानी 0, क्योंकि इसमें पहले 0 पड़ा था, 0 प्लस 2 इज इक्वल 2 हो जाएगा, अदरवाइज एस पी अपडेट नहीं होगा। फिर ये एलिमेंट चेक होगा जब के की वैल्यू 2 होगी, ए ऑफ 2 क्या वो प्राइम है, वो प्राइम नहीं है, तो फिर आपका यहाँ पर एडिशन नहीं होगी। जो प्राइम एलिमेंट आते जाएंगे ऐड होते जाएंगे एंड सो ऑन। तो ये अभी हम टेस्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक थर्ड वेरिएबल ऐड कर दिया एस पी के नाम से, सम ऑफ प्राइम एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पर एक थर्ड वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिसमें सम ऑफ ऑड एलिमेंट्स थे, सम ऑफ प्राइम एलिमेंट्स हैं, इसको इनिशियलाइज कर लिया 0 के, और वही लूप है ये आपके पास पहले वाला कोड जो भी हमने किया था। और ये कंडीशन मैंने सिंपल ऐड किया है, ये 3 लाइनें। इसमें क्या कर रहे हैं, ए ऑफ के को टेस्ट कर रहे हैं इज प्राइम लेकर, अगर वो इज प्राइम होगा तो आंसर 1 आ जाएगा। तो अगर आंसर 1 आता है तब हम एस पी में ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए हम लिखें इज प्राइम और आप डाल दें 1, तो 1 प्राइम है, नहीं, आंसर आ जाएगा 0। दोबारा आप डालें 2 प्राइम है, यस, आंसर आ जाएगा 1। और अगर डालें 4 तो 4 प्राइम क्योंकि नहीं है, 5 क्योंकि प्राइम है। तो इस तरह ये कोड आपका रन कर रहा है। अगर एलिमेंट प्राइम होगा तब ही ये कंडीशन चलेगी। मैं आपको ब्रेक पॉइंट लगा कर भी दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अगर मैं ब्रेक पॉइंट लगाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ इसके अंदर, और एक ब्रेक पॉइंट में लगाता हूँ यहाँ पर जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। अब आप देखिएगा एक्चुअली करता क्या है। यहाँ पर भी क्योंकि मैंने जब कॉल किया तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा बना दिया, आउटपुट वेरिएबल, और यहाँ पर हम सम ऑफ प्राइम नंबर डिस्प्ले भी कर रहे हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ। जब मैंने रन किया तो ये मेरा मैट्रिक्स आ गया। इसके बाद मैं स्टेप इन करूँगा, फंक्शन के अंदर चला गया, और उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू मुझे क्या कहेगा, कंटिन्यू जहाँ पर ब्रेक पॉइंट है सिर्फ वहाँ तक मुझे रन करके दिखा देगा। और हम क्योंकि ये चेक टेस्ट करना चाह रहे थे, शुरू वाला कोड नहीं रन करना चाह रहे थे, इस वजह से आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर आ गए। जब हम यहाँ पर आ गए तो आप नोट कीजिएगा, आप जस्ट लुक एट दीज वेरिएबल्स, इनको आप देखें। तो k की वैल्यू क्योंकि फर्स्ट लूप है, k की वैल्यू 1 है। जब k की वैल्यू 1 है तो आप देखें a ऑफ k पूरा मैट्रिक्स शो कर रहे हैं और k की वैल्यू 1 शो कर रहे हैं। तो जब हम a ऑफ 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। तो यहाँ पर जब ये लाइन चलेगी ना, ये टेस्ट कर रही है कि क्या इसका आंसर 1 है कि 0 है, क्योंकि जब k की वैल्यू 1 है तो a ऑफ 1 में 2 पड़ा है, 2 प्राइम है, तो ये कंडीशन चलेगी आपकी। जस्ट लुक एट, मैं स्टेप इन करता हूँ या स्टेप करता हूँ तो ये कंडीशन ट्रू हुई, तो हम यहाँ पर आ गए। अब एसपी में यहाँ पर देखिए क्या पड़ा है, 0 पड़ा है। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो एसपी में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एसपी में 0 पड़ा था, k की वैल्यू 1 है, a ऑफ 1 आपके पास 2 है।
जस्ट लुक। तो ये देखें एसपी आपका अपडेट हो गया। अब लूप की नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चलेगी। जब लूप की नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चलेगी, ये आपका एफ खत्म हो गया, और तो जब हम लूप की नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चलाएंगे लूप की, तो मैं दोबारा फिर कंटिन्यू करना चाहता हूं। मुझे नहीं चाहिए कि मैं इवन और चेक नहीं कर रहा, मैं कंटिन्यू करता हूं। दोबारा फिर देखें आपका एसओ अपडेट हो गया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब हम यहां पर आते हैं, के की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है, तो ए ऑफ 2 पर क्या पड़ा है, 1 पड़ा है। हम चाहते हैं 1 एसपी में ऐड ना हो भाई, 2 था तो 2 ही रहे। जस्ट लुक एट दिस कंडीशन, ये एंड पर आ जाएगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स होने वाली है। ए ऑफ 2 विच इज 1, ए ऑफ 2 विच इज 1, तो 1 क्योंकि प्राइम नहीं है इस वजह से ये स्किप करेगा। स्टेप पर क्लिक करें तो आप देखें एंड पर आ गया, ये कंडीशन आपकी नहीं चली और आपका एसपी अपडेट नहीं हुआ और लूप की नेक्स्ट इटरेशन में हम चले गए। तो इस तरह आपका कोड डीबग होके टेस्ट होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हमारे तीनों पार्ट ये हो चुके हैं। जो चौथा, पांचवा, छठा पार्ट है ये एग्जैक्टली सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है। हमने इंडेक्स को देखना है, अब एलिमेंट को नहीं देखना बल्कि उस इंडेक्स पर देखना है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था कि इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होती है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब हमें इन इंडेक्स को चेक करना है। तो पहले हमने क्या किया था, हमने फॉर लूप लगाया था फॉर के इज इक्वल टू 1 कोलन n, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक। और जब हम चेक करते थे तब हम एलिमेंट को चेक करते थे, हम लिखते थे ए ऑफ के, इस एलिमेंट को चेक करते थे और उसका रिमाइंडर लेते थे ए ऑफ के कॉमा 2 इक्वल इक्वल, क्या वो डिवाइड करने से 0 के बराबर आ रहा है। अगर तो रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब है इवन है, अदरवाइज वो ऑड है। तो अब हमने क्योंकि इंडेक्स को देखना है और इंडेक्स के लिए हमारे पास के रोल प्ले कर रहा है, यानी के इज यूज एज एन इंडेक्स। तो अब हमने ए ऑफ के की जगह बस सिंपल के डाल देना है और हमारा कोड हो जाएगा। तीनों में सेम है। जब हमने पहले हम एलिमेंट को चेक कर रहे थे इज प्राइम वाले केस में हम लिख रहे थे इज प्राइम ए ऑफ के लिख रहे थे। अब हमने सिंपल क्या लिखना है, सिंपल के लिखना है क्योंकि इंडेक्स पर चेक करना है। अगर वो इंडेक्स प्राइम होगा तो उस पर जो एलिमेंट पड़ा होगा वो लिखेंगे, यानी जो कंडीशन है वहां पर ए ऑफ के को हम रिप्लेस कर देंगे सिंपल के के साथ। लेकिन जब ऐड कर रहे थे इन वेरिएबल्स में तो वहां पर हम ऐड उसी तरह करेंगे, यानी एस ओ इज इक्वल टू एस ओ प्लस ए ऑफ के, क्योंकि एलिमेंट ऐड करना है, इंडेक्स ऐड नहीं करना। और प्राइम में भी और इवन में भी एग्जैक्टली उसी तरह आएगा, एस ई वाला भी उसी तरह आएगा, एस पी का भी उसी तरह आएगा, ए ऑफ के ही ऐड होगा। लेकिन कंडीशन में ए ऑफ के रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, सिंपल के के साथ। तो दैट्स ऑल। ये अभी हम चेंजेस करते हैं और ये तीनों पार्ट मैटलैब में आपको करके दिखा। तो यहाँ पर देखें जी मैंने फर्स्ट 6 पार्ट्स का सोल्यूशन लिख लिया है। ये मैंने आपको अभी समझाया था कि इवन इंडेक्स, ऑड इंडेक्स और प्राइम इंडेक्स पर एलिमेंट्स को कैसे करना है। उसके लिए हमने उन रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर लिया पहले, और इनिशियलाइज करने के बाद ये फॉर लूप एक ही है जो कि 40 लाइन तक चल रहा है। इसमें पहले हमने इवन एलिमेंट्स को ऐड किया था, ऑड एलिमेंट्स को ऐड किया, प्राइम एलिमेंट्स को। अब यहाँ पर देखें जो चेंज आ रहा है, जो इवन इंडेक्सेस पर आपके पास एलिमेंट्स हैं तो हमने क्या चेंज किया, मॉड ऑफ के लिख दिया बस। तो यहाँ पर पहले क्या था, ए ऑफ के था, यहाँ पर भी देखें प्राइम में भी ए ऑफ के था, अब सिंपल आपने K2 लिख दिया और बाकी ये एग्जैक्टली उसी तरह ही है। इस लाइन में और इन लाइन में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ टेस्टिंग कंडीशन में फर्क आपका है। इसी तरह आपका जो प्राइम एलिमेंट इंडेक्सेस पर हमने चेक करने हैं तो हमने इस प्राइम के लिखा और एलिमेंट्स में ऐड कर दिया। अब यहाँ पर टेस्टिंग कोड में भी हमने अपने आउटपुट वेरिएबल्स इंक्रीज कर लिए और यहाँ पर उनको प्रिंट करने के लिए भी एग्जैक्टली स्ट्रिंग को नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको रन करते हैं। जब हम रन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 20 25 17, ठीक है, 18 27 17। ये एग्जैक्टली वही है, क्योंकि अगर आप चेक कर लें जो प्राइम इंडेक्स पर एलिमेंट्स आपके पास हैं, अब देखें ये प्राइम इंडेक्स पर 2 है, 2 पर पड़ा है 1, तो ये आंसर जो पीछे हमने पेपर पर सॉल्व किया था एग्जैक्टली वही आ जाता है। हम मैच कर लेते हैं 18 27 और 17। तो यहाँ पर आप देख लें 18 27 और 17। अब हम ये डायगोनल वाला पार्ट करते हैं और ये थोड़ा स्पेशल है, इसमें हमें अलग से लूप लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल में हमने एलिमेंट को उस तरह नहीं देखना बल्कि हमने रोज और कॉलम्स में देखना होता है। इसकी लॉजिक को अभी हम देखते हैं, पार्ट नंबर 7 और 8। अब हमारे पहले 6 पार्ट हो चुके हैं, ये वाले 6 पार्ट्स, और हमने करना है 7th पार्ट, यानी 7th पार्ट अभी हम करेंगे और 8th पार्ट करेंगे। ये दोनों पार्ट हम इस सेशन में यानी इस वाले पार्ट में करने लगे हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इस वजह से पहले हम एलिमेंट्स के हिसाब से कर रहे थे कि तमाम एलिमेंट्स को देख रहे थे कि इवन है, ऑड है या इंडेक्स हैं। अब जब डायगोनल की बारी आती है ना,
तो डायगोनल में एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए हम रो और कॉलम की इंफॉर्मेशन को देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो मैट्रिक्स है तो ये आपका प्राइम डायगोनल है। अब इसमें हमारे पास 3 रोज हैं। अगर डायगोनल तब होता है जो प्राइमरी डायगोनल, अगर इसकी हम बात करें कि अगर आपके पास जो रो नंबर है ना वो अगर कॉलम नंबर के बराबर है तो इसका मतलब है प्रिंसिपल डायगोनल में आपका एलिमेंट मौजूद है। यानी अगर हम यहाँ पर हमें डिफरेंट लूप यूज करेंगे, उस लूप में हम जितनी रोज और इतने कॉलम्स हैं क्योंकि दोनों में सेम है, तो हम अब लूप जो लगेगा k इज इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक लगेगा। अब यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमें पता है रोज भी उतनी होंगी कॉलम्स भी उतने होंगे। तो इस वजह से एक तो हम कैपिटल N यहाँ पर ले लेते हैं, जो कि मैंने आपको पीछे बताया था साइज ऑफ, आप क्या लिखेंगे जो आपके पास मैट्रिक्स है (1) कर दें या (2) कर दें, आपको रोज या कॉलम्स मिल जाएंगे जो कि सेम होंगे। एक मैंने आपको ये तरीका बताया था कि आप, दूसरा तरीका क्या बताया था कि आप सिंपल साइज लें और साइज ऑफ ए लगाएं और यहाँ पर लेट्स सपोज इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, किसी एक वेरिएबल में डाल दें और जो s(1) है या s(2) है वो आपको बता देगा कि आपके रोज या कॉलम्स कितने हैं। तो पता चल गया कि जब अब देखिए अगर k की वैल्यू 1 से 3 तक आती है कि 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो जब अगर मैं ये लिखूं फॉर एग्जांपल मैं लिखूं a ऑफ k कॉमा k, तो ये जब k की वैल्यू 1 होगी इसका मतलब है पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। तो आपके पास इंफॉर्मेशन किसकी आएगी? डायगोनल की आएगी। तो यानी प्रिंसिपल डायगोनल को ऐड करने के लिए, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो लेट्स सपोज आपके पास एसएमडी में है, सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स, तो हम क्या करेंगे एसएमडी में पहले वैल्यू 0 पड़ी है, हम इसमें क्या ऐड कर देंगे a ऑफ k कॉमा k। k क्या है आपका 1 से 3 तक रोज नंबर है। जब k की वैल्यू 1 होगी तो 1,1 वाला एलिमेंट ऐड हो जाएगा और जब 2 होगी 2,2 वाला ऐड हो जाएगा, यानी आपका सेकंड ये वाला एलिमेंट ऐड हो जाएगा। और जब 3 होगा तो फिर जो ये 9 एलिमेंट है ये आपका ऐड हो जाएगा। तो मेन डायगोनल के एलिमेंट निकालने तो बहुत आसान है। इसका एक और तरीका भी होता है मेन डायगोनल के एलिमेंट्स निकालने का कि आप इन एलिमेंट्स को अलग से भी कर सकते हो। यानी सिंपल अगर आप लिखें ना DIAG और इसमें आप पास करते हैं उस मैट्रिक्स को, यानी आप लिखते हैं डायगोनल ऑफ A, ये आपको इन एलिमेंट्स को निकाल दे देगी। यानी आपको 2 जगह 2 3 9 और पीछे अगर आप सम ले लें तो तब भी आप मेन डायगोनल के एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं जस्ट राइटिंग दिस इंस्ट्रक्शन। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे क्यों बता रहा हूं क्योंकि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ना, ये जो एंटी डायगोनल है, इनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है और इनकी लॉजिक आपको आने चाहिए। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो मेन डायगोनल का सम आप ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन आप ऐसे भी करोगे एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। लेकिन जैसे जैसे मैट्रिक्स बड़ा होता जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5x5 का मैट्रिक्स है, तो तब ये वाले एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए लॉजिक आपको चाहिए। वो लॉजिक पहले समझाता हूं, फिर हम इन 2 पार्ट्स को इंप्लीमेंट कर लेते हैं जल्दी से। तो एंटी डायगोनल के लिए आपको देखना है रोज और कॉलम को। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रो की इंफॉर्मेशन है और ये हमारे पास कॉलम की इंफॉर्मेशन है। यहां पर देखें सबसे पहले इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है। यहां पर आप देखें रो कौन सी आपके पास, रो आपके पास 1 है, कॉलम कौन सा है, कॉलम हमारे पास 3rd है। तो ये एंटी डायगोनल का पहला एलिमेंट हो गया, यानी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में लिखें तो 1,3 बन गया। दूसरा देखें ये डायगोनल एलिमेंट है, इसमें रो कौन सी है, रो नंबर 2 है, कॉलम नंबर भी 2 है, तो दूसरा हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बन गया 2,2। थर्ड कौन सा डायगोनल में है, 7 है, तो इसका मतलब है रो नंबर 3 में जब आप आएंगे तो कॉलम कौन सा बनता है, कॉलम आपका फर्स्ट बनता है, तो इसका मतलब है 3,1। तो आपके पास ये डायगोनल एलिमेंट है 3,1। तो इसका मतलब ये एलिमेंट था 6, ये एलिमेंट आपके पास है 3, ये एलिमेंट आपके पास है 7। अब हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बन गया, तो हमने रिलेशन निकालना है कि यार कैसा रिलेशन ऐसा आए कि मैं इन एलिमेंट्स पर पहुंच जाऊं। वैसे लॉजिक बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपको इसका पता है इक्वेशन का y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो आप इजीली बना सकते हो रिलेशन ऐसा कि जिसमें आप इन एलिमेंट्स पर पहुंच जाओ। बिकॉज हमारे पास ये रो की इंफॉर्मेशन है, कॉलम की इंफॉर्मेशन है, तो जल्दी से हम y माइनस y1, लेट्स सपोज ये आपका पॉइंट जो है ये आपके पास A पॉइंट है, ये आपके पास B पॉइंट है, तो अब हम ये आपके पास x1 हो जाएगा, ये आपके पास y1, ये x2 और ये y2 आपके पास हो जाएगा। अगर हम लेट्स सपोज y माइनस y1 आपके पास क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू m। m क्या होता है y2 माइनस y1, 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 विच इज 1 इंटू x माइनस x1। x1 कितना आपके पास 1 है, तो आपके पास आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू ये माइनस 1 बन जाता है
इंटू एक्स माइनस वन, सिंप्लीफाई करें माइनस एक्स प्लस वन। अब इस माइनस थ्री को इधर लाएं तो आपके पास बन जाएगा y इज इक्वल टू थ्री माइनस एक्स प्लस वन। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। यहां पर अगर आप नोट करें तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ रोज या कॉलम से, जो कि हमारे पास केस में क्या है, हमारे केस में n होगा, माइनस एक्स। एक्स का रोल क्या प्ले कर रहा है, एक्स, क्योंकि आपका एक्स एक्सिस का वेरिएबल है, यानी ये जो r है ये x का रोल प्ले कर रहा है, जो कि हमारे पास लूप में k का रोल प्ले कर रहा था। k था फ्रॉम 1 टू n, यानी रो नंबर आपके पास है ये, तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, k आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। तो ये लॉजिक हम लगाएंगे तो इससे आराम से हमारी वैल्यू निकल n माइनस के प्लस वन, यानी अगर c के हमने निकालना है ना n माइनस के प्लस वन, अज्यूमिंग ये आपके पास k है, k 1 डालें जी, यहाँ पर k 1 डालें, n 3 डालें, 3 माइनस 1 प्लस 1, आंसर 3 आ गया। अब आप इसमें 2 डालें तो 3 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2, आंसर 2 आ गया। अब आप इसमें 3 डालें k की वैल्यू, तो 3 माइनस 3 प्लस 1, आपके पास 1 आ गया। तो n माइनस के प्लस 1 अगर हम लगाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा। कहाँ पर लगाएंगे, हम जब ऐड करेंगे ना, इसमें एस एम डी नहीं है, ये क्या है, एस ए डी है, एंटी डायगोनल का सम। तो हम जो हमारे पास एस ए डी है इसमें हम क्या ऐड करेंगे, हम a का कौन सा एलिमेंट k लिखेंगे, कॉमा ये जो लिखा है n माइनस के प्लस वन, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर k की वैल्यू 3 हुई तो ये हमें क्या दे देगा, अभी हमने देखा 3 माइनस 3 प्लस 1, 1, तो 3, 1 फर्स्ट एलिमेंट दे देगा। तो इस तरह हमारा डायगोनल आते जाएंगे। तो ये लॉजिक एग्जैक्टली मैं इंप्लीमेंट करने लगा मैटलैब। तो यहाँ पर मैंने कोड इंप्लीमेंट कर दिया। यहाँ पर देखें ये एलिमेंट्स हमने जो आउटपुट वेरिएबल्स है, सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ एंटी डायगोनल एलिमेंट्स, ये भी ऐड कर दिए। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये नंबर ऑफ रोज को काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट कर रहे हैं। मल्टीपल वेज आप कैसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज भी कर लिया और यहाँ पर हम कोड कर रहे हैं। इसके लिए हमने अलग से लूप लिखा जो कि सिंगल लूप है। यहाँ पर देखें k कॉमा k, k कॉमा k का मतलब है जब k की वैल्यू 1 होगी तो आपके पास a 1,1, 2,2, 3,3 ऐड हो जाएगा, क्योंकि आप ये n नंबर ऑफ रोज हैं, ये टोटल एलिमेंट्स नहीं है। ये अलग लूप था, ये आपके पास अलग लूप है, ठीक है। ये 15 नंबर लाइन शो कर रहा है, अलग लूप है, और ये लूप आपका अलग है। इसमें हम सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स वाले ही कर रहे हैं। एंटी डायगोनल में जो अभी लॉजिक देखी, कॉलम की रो हमारे पास 1 2 3 हो रही थी, लेकिन कॉलम का हमें नहीं समझ आ रही थी। हमने फिर मैथमेटिकली लाइन की इक्वेशन यूज करके ये इक्वेशन निकाली और इसको इंप्लीमेंट किया, और यहाँ पर टेस्टिंग कोड के अंदर भी वेरिएबल डाले और उनको प्रिंट करने के लिए डिस्प्ले की कमांड भी हमने यूज की। अब हम इसको रन करते हैं एंड यू विल सी कि मेन डायगोनल में 14 आ रहा है और 16 आ रहा है, जो कि एग्जैक्टली मैच कर रहा है जो हमने पेपर वर्क किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 और 16 आंसर आ रहा है जो कि मैच कर रहा है। अब हम करते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं, और दूसरा कि ये डायगोनल है कि नहीं, उसके लिए काम करते हैं। अब हमारे सारे पार्ट्स हो गए हैं, सिंपल ये रह गया कि हमारा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं। तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड होती है इज इक्वल। मैटलैब में इज इक्वल क्या करता है, दो एलिमेंट्स को कंपेयर करता है। वो स्केलर भी हो सकते हैं, वो मैट्रिक्स भी हो सकते हैं। तो अगर हम इज इक्वल लिखें, ए लिखें और कॉमा ए का ट्रांसपोज में सिंगल कोड लगा देंगे तो इस दोनों को कंपेयर कर लेगा। वैसे अगर आपने ट्रांसपोज लेना है इस मैट्रिक्स का तो आपको सिंपल ए लिखना पड़ेगा ऐसे, और मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगा 4 2 4 6। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, और तीसरी रो तीसरा कॉलम। तो ये कंपेयर करेगा इसके साथ, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो हम कह देंगे नॉट सिमेट्रिक, या इसका आंसर नो आ जाएगा। अगर सिमेट्रिक हो तो यस आ जाता, क्योंकि इस एग्जांपल में सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए हम ये लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप लिखें ना मैटलैब में इज इक्वल 2,3, क्या 2 3 के बराबर है, नहीं, तो आंसर 0 आ जाएगा। और अगर 2,2 लिखें तो आंसर 1 आ जाएगा। तो ये हमारा कोड ऐसे हो जाएगा। और लास्ट क्या है, डायगोनल आपने बताना है क्या डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं। तो डायगोनल मैट्रिक्स को चेक करने के लिए इज डायगोनल कमांड होती है, इज DIAG, इज डायग। और अगर हम ए लिखें तो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल वो होता है कि आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो हों। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 5 7 लिखो और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हों, 0 0 हों, तो वो डायगोनल होता है। तो अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स हुआ तो आपको आंसर मिल जाएगा 1। और क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स गिवन है वो डायगोनल नहीं है, तो इस केस में अगर हम ए पास करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा,
आंसर 0 आ जाएगा, वो डायगोनल नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। इसको हम मैटलैब में करके देखें। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है, ये सारे आउटपुट वेरिएबल्स हमने लिख लिए, ये फंक्शन का नाम है और यहाँ पर हमने एग्जैक्टली वही काम किया, और जो चेंज की है वो यहाँ पर है, ये हमने लूप से बाहर किया, यानी जो लूप हमने लगाया था डायगोनल मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को और एंटी डायगोनल को सम करने के लिए, उसके बाद हमने ये इज इक्वल वाली कमांड लिखी। तो ये देखें ए का ट्रांसपोज, अगर ये दोनों बराबर हुए तो वो सिमेट्रिक शो कर देगा, नहीं है तो नो में आंसर आ जाएगा। इसी तरह डायगोनल का इज डायगोनल DIAG डायग, तो आपके पास ये आता है। तो डायग की कमांड वैसे मैं आपको बता दूं, तो अगर आपके पास लेट्स सपोज ए ये मैट्रिक्स है जो हमें गिवन था और इस मैट्रिक्स में हमने डायगोनल एलिमेंट्स निकालने हों फॉर एग्जांपल, तो हम लिखेंगे लेट्स सपोज स्मॉल a इज इक्वल टू DIAG डायग ऑफ A लिखें, तो ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स आ गए। अगर इसी पर हम एक दफा और डायग लगा दें तो ये हमें डायगोनल मैट्रिक्स भी बना के दे देगा। और इसको अगर हम चेक करें इज DIAG और आप देखेंगे कि आंसर ये आपका डायगोनल देगा, वो कहेगा 1, ठीक है। और अगर यही कमांड हम अप्लाई कर दें, जो हमने मैट्रिक्स बनाया था, हमने ए बनाया था मैट्रिक्स, हमने यहाँ पर लेट्स सपोज अपने ए मैट्रिक्स को चेक कर लेते हैं, तो 0 है क्योंकि वो डायगोनल नहीं है। तो अब हम टेस्ट एंड कोड में भी हमने सारे वेरिएबल्स बना दिए और डायगोनल के लिए भी हमने सिंपल डिस्प्ले का फंक्शन, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रिंग था, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। हम सिंपली रन करते हैं तो हम देखें हमारे पास सिमेट्रिक में भी नो है, डायगोनल में भी नो है, बाकी सारे भी वैल्यूज आपकी आ रही हैं। तो ये आपका कंप्लीट कोड हो गया। फिर भी किसी किस्म का कोई क्यूरी हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, कोई और चीज़ आपने पूछनी हो। मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।